हेलो एवरीवन, आज हम अलजेब्रा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल्स उसका प्रैक्टिस सेट 3.3 देखने वाले हैं, जिसमें हमें पूरा पॉलिनोमियल विल डिवाइड अ गिवन पॉलिनोमियल बाय टू मेथड्स दैट इज बाय लीनियर डिवीजन एंड बाय सिंथेटिक डिवीजन। सो ये दोनों डिवीजन के टाइप्स जो है ये मैं ही बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज के लेक्चर में हम वो डिवीजन पढ़ेंगे। सो प्रैक्टिस सेट 3.3 डिवाइड ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक एंड बाय लीनियर डिवीजन, write the quotient and the remainder. So the first sum, which is 2m square minus 3m, 2m square minus 3m plus 10, and this polynomial is divided by m minus 5. हम इस सम को किससे डिवाइड कर रहे हैं? m minus 5 से। अब इस प्रैक्टिस सेट के लिए याद रखिए कि हमेशा जो भी हमको नंबर डिवाइड करना है, जो भी पॉलिनोमियल हमको डिवाइड करना है, इट शुड बी इन कोएफिशिएंट फॉर्म। चेक कीजिए कि वो कोएफिशिएंट फॉर्म में है या नहीं। अब ये ऑलरेडी कोएफिशिएंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये ऑलरेडी कोएफिशिएंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो डायरेक्टली हम इसके सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं। सो कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? फर्स्ट इट विल बी 2, देन -3 एंड लास्ट में इट विल बी 10। ठीक है, पहला कोएफिशिएंट है 2, दूसरा है -3 एंड तीसरा कोएफिशिएंट है 10। ओके, एंड हमको इस सम को किससे डिवाइड करना है? m-5 से। इस पॉलिनोमियल को वी हैव टू डिवाइडेड बाय m-5। अब हमेशा हमको जिस नंबर से डिवाइड करना होता है ना, हम उसकी ऑपोजिट साइन लेते हैं। लाइक अब 5 के लिए माइनस साइन गिवन है तो हम +5 अडॉप्ट करेंगे। m विल बी इक्वल टू 5। दैट इज हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे? विल बी डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 5। ये फर्स्ट मेथड में दिखा रहा हूं सिंथेटिक डिवीजन का। आफ्टर दिस सिंथेटिक डिवीजन आई विल शो यू लीनियर डिवीजन, हाउ टू सॉल्व द सेम सम बाय लीनियर डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले हम कुछ एक ऐसा टेबल बना देंगे एंड जो भी कोएफिशिएंट्स हमको मिले हैं दैट इज 2, -3 एंड 10, विल राइट ऑल द कोएफिशिएंट। हमको जिस नंबर से डिवाइड करना है हम वो नंबर भी लिख देंगे, दैट इज वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5। सो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड जो भी मेरे कोएफिशिएंट्स थे वो मैंने अंदर लिख दिए लाइन के। The first number it comes down as it is, कुछ चेंजेस नहीं होंगे वहां पे। The first number will come down as it is। 2 है तो 2 as it is नीचे आ गया। अब हमको क्या करना है? This 2 we have to multiply it by 5। So 5 multiplied by 2 10, and हमको as it is वो 10 यहाँ पे लिखना है। This 2 we have to multiply it by 5। So 5 multiplied by 2 is 10। हमने 10 as it is यहाँ पे लिख दिया। -3 plus 10 is +7। -3 plus 10 is -3 plus 10 is +7। Now 7 multiplied by 5 is 35। Okay, 7 multiplied by 5 is 35। 35 plus 10 45। यहीं पे ये सम खत्म हो जाता है। जो भी नंबर तुम्हारा लास्ट में बचेगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। ओके, जो भी नंबर हमारा लास्ट में बचता है दैट इज आवर रिमाइंडर। सो द रिमाइंडर इज इक्वल टू 45। हमको रिमाइंडर एंड क्वेश्चन पूछा है तो वी हैव टू फॉर्म द क्वेश्चन एज वेल। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब रिमाइंडर का टर्म हो गया हमारे पास। रिमाइंडर के टर्म छोड़ के द टू नंबर्स आर रिमेनिंग, दैट इज 2 एंड +7। सो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं? वेरिएबल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था m, सो हम यहाँ पे भी वेरिएबल लगाएंगे m। ओके, हम यहाँ पे भी वेरिएबल लगाएंगे m। एंड प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमने देखा है कि इफ द कोएफिशिएंट्स आर गिवन एंड हमको उससे इक्वेशन फॉर्म करना है तो फर्स्ट नंबर की जो डिग्री होती है दैट इज 0 एंड उसके पहले जो नंबर आता है उसकी डिग्री जो होगी दैट विल बी 1। सो इट विल बी 2m plus 7। जो साइन है वो एज इट इज लिख देंगे। सो 2 कोएफिशिएंट m था इसलिए m आ गया एंड +7 एज इट इज। अगर आप इसकी डिग्री चेक करेंगे सो हियर द डिग्री इज 1 एंड यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 0। ओके, इसलिए हमने इक्वेशन बना दिया 2m plus 7। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड लास्ट में जो नंबर बचा है दैट इज योर रिमाइंडर। This was about synthetic division. Okay, this is about synthetic division. अब अगर सेम सम हमको लीनियर डिवीजन में करना है, सेम सम अगर हमको लीनियर डिवीजन में करना है, सेम वी वांट द कोएफिशिएंट फॉर्म, सो हम कोएफिशिएंट फॉर्म ही अडॉप्ट करते हैं इसमें भी, बट हम सिर्फ कोएफिशिएंट नहीं लेते, वी टेक द होल इक्वेशन दैट इज 2m स्क्वायर -3m plus 10। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले पूरा इक्वेशन ले लेंगे 2m स्क्वायर -3m plus 10। अब यहाँ पे m स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे m स्क्वायर है, सो विल रिप्लेस वन ऑफ द m बाय m-5। हम एक m को रिप्लेस कर देंगे m-5 से, दैट इज जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है। ओके, हम एक m को रिप्लेस कर देंगे m-5 से। नाउ
इफ जस्ट टू क्रॉस चेक 2 मल्टीप्लाइड बाय m इज 2m स्क्वायर। अगर मैं फिर से अगर मुझको फिर से ऊपर के स्टेप्स पे जाना है तो मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाय m इज 2m स्क्वायर बट 2m into 5 is minus 10m। 2m into 5 is minus 10m। माइनस 10m हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। माइनस 3m प्लस 10m, माइनस 10m नहीं है। दैट मीन्स हमको माइनस 10m की जरूरत नहीं है। ओके, हमको माइनस 10m की जरूरत नहीं है। अगर हमको माइनस 10m ये नंबर अगर हमको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए we'll have to take the opposite sign, same number but the opposite sign, that is हमको प्लस 10m लेना पड़ेगा। सो मैंने एक्स्ट्रा नंबर एक m को तो मैं रिप्लेस कर दिया m माइनस 5 से, हमारे डिवाइजर से, एंड 2m मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 इज माइनस 10m बट माइनस 10m की हमको जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस टर्म को कैंसिल करने के लिए मैंने प्लस 10m ले लिया। आगे का इक्वेशन एज इट इज रहेगा, माइनस 3m प्लस 10, रिमेनिंग इक्वेशन रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, अब इनमें से मैं प्लस 10m माइनस 3m को सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं। प्लस 10 माइनस 3 बिकम्स प्लस 7m प्लस 10। अब यहाँ का एक m हम रिप्लेस कर चुके थे, सो यहाँ पे अब कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आया, कीप दिस एज इट इज। दिस m आई रिप्लेस इट बाय m minus 5 प्लस 7 एंड ब्रैकेट्स में आएगा m minus 5 एंड लास्ट में इट विल बी प्लस 10। सॉरी, जैसे हमने यहाँ पे जो स्टेप अप्लाई की थी, दैट इज इक्वेशन m minus 5 से रिप्लेस करने के बाद हमने प्लस 10m एक्स्ट्रा लिया था, सेम यहाँ पे भी होगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय m इज 7m बट 7 into 5 is 35 माइनस 35। हमको माइनस 35 की जरूरत नहीं है। ओके, अगर हम क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे स्टेप बिफोर दैट में माइनस 35 कहीं पर भी नहीं है। सो माइनस 35 को कैंसिल करने के लिए एक्स्ट्रा नंबर विल टेक इट एज प्लस 35। जब हम रिप्लेस करते हैं ना तभी एक्स्ट्रा नंबर भी आता है। सो हियर द एक्स्ट्रा नंबर विल बी प्लस 35 एंड लास्ट में प्लस 10 रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पे हम रिप्लेस कर चुके थे, यहाँ पे मैं फिर से रिप्लेस नहीं करूंगा। सो 2m m minus 5 प्लस 7 m minus 5 प्लस 35 प्लस 10 इज प्लस 45। हमारे जितने टाइम्स m की वैल्यू थी हमने हर जगह पे रिप्लेस कर दिया। 2 टाइम्स था तो हमने 2 बार रिप्लेस कर दिया, फिर से सॉल्व कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। m minus 5 I can combine it and I can write it once, and 2m plus 7 I can combine it and I can write it once। ये जो लास्ट नंबर हमारा रह जाता है दैट इज आवर रिमाइंडर। ये जो लास्ट नंबर हमारा रह जाता है दैट इज आवर रिमाइंडर। सो हियर द रिमाइंडर इज 45। क्वेश्चन m minus 5 तो हमारा डिवाइजर था, so m minus 5 को छोड़ के यहाँ पे क्या बचा है 2m plus 7। so 2m plus 7 is our क्वेश्चन। अगर हम इसे चेक करेंगे हमको दोनों मेथड्स में सेम रिमाइंडर एंड सेम क्वेश्चन मिला है, 2m plus 7 and 45। now we'll move ahead to the second sum। x raised to 4 plus 2x3 plus 3x square plus 4x plus 5 and we have to divide this term by x plus 2। ओके, हमको ये टर्म डिवाइड करनी है x plus 2 से। अगेन सबसे पहले हमारा जो भी डिविडेंड है हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख देते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी इन कोएफिशिएंट फॉर्म। डिग्री शुड बी फ्रॉम हाईएस्ट टर्म टू लोएस्ट टर्म, सो दैट इज 4 3 2 1 0, मतलब वो कोएफिशिएंट फॉर्म में है। सो मैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिख देता हूं। Now the coefficients will be, here the coefficient will be 1, here it will be 2, 3, 4 and 5। So ये हमारे coefficient है। x हमको +2 दिया है, we take the opposite sign that is -2। Okay, सबसे पहले हमको synthetic division से करना है and then linear division। So this coefficients I have to write as it is and we have to divide it by -2। Okay, ये first number जो है वो तो as it is नीचे आ जाएगा, so 1 as it is नीचे आ गया। -2 into 1 is -2। Okay, -2 into 1 is -2, plus 2 minus 2 becomes 0, so यहाँ पे 0 आएगा। Then -2 into 0 is 0। Okay, now 3 plus 0 is 3, 3 2s are 6 and this minus sign remains as it is, so -6। -6 plus 4 is -2, -6 plus 4 is -2, -2 into -2 is +4, 5 plus 4 is 9। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट नंबर रह जाता है दैट इज आवर रिमाइंडर। सो आवर रिमाइंडर
इज इक्वल टू 9। हमको रिमाइंडर मिला है 9। अब हमको क्वेश्चन फॉर्म करना है। वेरिएबल हमको गिवन है x, सो डिग्रीज चेक करो 0 1 2 3, दैट इज x रेज टू 3 प्लस 0x स्क्वायर। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, और उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देन डायरेक्टली आएगा 3x माइनस 2, 0 डिग्री, यहाँ पे डिग्री 0 है, देन द डिग्री कम्स 1, डिग्री 2 वो नंबर मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि 0 है कोएफिशिएंट, एंड डायरेक्टली डिग्री 3, सो दैट इज x रेज टू 3। दिस इज आवर क्वेश्चन, एंड 9 जो लास्ट में बचा था दैट इज आवर रिमाइंडर। ये हो गया सिंथेटिक डिवीजन। नाउ आई सॉल्व द सेम सम बाय लीनियर डिवीजन। So linear division में I have to write my equation as it is, x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x and plus 5. Okay? अब हर जगह पे जहां पे x है 1 I'll replace it by x plus 2. So x raised to 4 है, जब मैं एक x को replace करूंगा so that will become x raised to 3. एक x की वैल्यू reduce हो जाएगी, एंड किस चीज से replace कर रहा हूं मैं x plus 2 से, so x plus 2 will be as it is. Now x cube multiplied by x is x raised to 4, but 2 multiplied by x cube is plus 2x cube. Plus 2x cube की हमको जरूरत नहीं है, so उसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक टर्म लेंगे which is minus 2x cube. उस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए अब देखो यहाँ पे हमको 2x cube मिल रहा था, एंड क्वेश्चन में भी ऑलरेडी 2x cube गिवन था, so you will be like क्वेश्चन में 2x cube है, so why are we taking minus 2x cube? We can just eliminate it with this, that is plus 2x cube, but this 2x cube is given in question, and ये जो हमको 2x cube मिल रहा है हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है रिप्लेस करने की वजह से, इसलिए हमको minus 2x cube अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ओके, आगे इक्वेशन वैसे ही रहेगा, that is plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5. Rest the equation remains as it is. अब पहले मैं 2x cube को सॉल्व कर सकता हूँ, so plus 2x cube minus 2x cube कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म पूरा एलिमिनेट हो गया, so x cube ब्रैकेट में बचेगा x plus 2। डायरेक्टली यहाँ पे है अब 3x square, I'll replace one of the x with x plus 2, so plus 3x, x square है तो एक x में रिप्लेस करने वाला हूँ तो एक ही x बचा, एंड किससे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं x plus 2 से। 3x multiplied by x is 3x square plus 3 2s are 6, so this becomes 6x, but 6x की वैल्यू मुझको नहीं चाहिए, so I'll take minus 6x. 6x की वैल्यू एलिमिनेट करने के लिए I'll take minus 6x. आगे इक्वेशन remains as it is, plus 4x plus 5. Next the equation remains as it is, that is plus 4x plus 5. अब मैं फिर से इन दो टर्म्स को सॉल्व कर सकता हूँ, that is minus 6x plus 4x. So minus 6 plus 4 that becomes minus 2x. स्टार्टिंग के टर्म्स सब ऐसे ही रहेंगे, x cube x plus 2 plus 3x x plus 2 minus 2x plus 5. Again यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, I'll replace it by x plus 2. Again the starting term remains as it is, minus 2, and x की जगह पे I'll write x plus 2. Now minus 2 into x is minus 2x. Plus into minus is minus, and 2 multiplied by 2 is 4. So minus 4 मिलता है हमको, but minus 4 की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, so eliminate करने के लिए I'll take plus 4. ब्रैकेट के बाद I'll take plus 4. So plus 4 and last में plus 5 remains as it is. Plus 4 plus 5 is plus 9. So the equation remains as it is. एंड सिर्फ लास्ट में एक आ जाएगा प्लस 9। इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा। ये जितने भी x plus 2 है इसको कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंड जो बाहर के टर्म्स है उसको एक ब्रैकेट में, दैट इज x cube plus 3x minus 2, एंड जो लास्ट टर्म रहता है हमारा दैट इज अ रिमाइंडर, सो प्लस 9। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो रिमाइंडर हमको 9 मिला है, सिंथेटिक डिवीजन में भी 9 था, एंड अगर हम क्वेश्चन चेक करेंगे तो x cube plus 3x minus 2, x cube plus 3x minus 2, क्वेश्चन भी हमको सेम मिला है, that is both the divisions are correct. Now we'll move ahead to the third sum. Okay, so this is the third sum, that is y cube minus 216, and we have to divide it by y minus 6. अब सबसे पहले हमको इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। So coefficient form will be equal to
नाउ डिग्री हमको कोएफिशिएंट फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. सो y क्यूब प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 216. डिग्री हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में लगा दी 3, 2, 1 एंड 0. अब ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म है हमको इन्हीं सब के अब कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. सो कोएफिशिएंट क्या आएंगे? फर्स्ट द कोएफिशिएंट इज 1, देन इट इज 0, देन 0 एंड लास्ट में माइनस 216 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 6. क्योंकि y माइनस 6 दिया है हम ऑपोजिट साइन लेते हैं, सो हम पॉजिटिव 6 लेंगे. So 1, 0, 0 and minus 2, 1, 6. We have to divide it by plus 6. First number as it is नीचे आएगा, so 1 as it is नीचे. 6 multiplied by 1 is 6. 6 plus 0 it becomes 6. 6 multiplied by 6 is 36. Again 36 plus 0 is 36. 36 into 6 will be 216. Okay, positive 216. So plus 216 minus 216 ये आ गया 0. Last number is your remainder. So your remainder is 0. Remainder is equal to 0 and हमको लिखना है quotient. So quotient is equal to, अब डिग्री जो है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट फॉर्म में जाओ 0, 1, 2. So highest degree will be 2. So 1y square plus 6y plus 36. This is your question and जो last number बचा है that is your remainder. This was about synthetic division. अब linear division के मेथड से करते हैं. So linear division में अगेन जो हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म था ना वो कोएफिशिएंट फॉर्म में ही लिखिए. So कोएफिशिएंट फॉर्म was y cube plus 0y square plus 0y minus 216. लीनियर डिवीजन में भी हमको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है. नाउ y raised to 3 we have to replace one of the y with y minus 6. so y raised to 3 हो जाएगा y square and एक y की जगह पे आएगा y minus 6. y square multiplied by y is y cube. minus 6 into y square is minus 6y square. but minus 6y square को एलिमिनेट करना है तो हम उसकी ऑपोजिट साइन वाला नंबर लेंगे, that is plus 6y square. So बाहर हमने ले लिया plus 6y square. Rest the equation remains as it is. Plus 0y square plus 0y minus 216. Plus 6y square plus 0y square वो plus 6y square ही होगा. So I'll write it once. Plus 6y square plus 0y minus 216. अब ये y square के जगह पे आई इक्वेट, एक y के जगह पे आई इक्वेट y minus 6. So y square y minus 6 plus 6y, एक y कम हो जाएगा दूसरे y के जगह पे it will be y minus 6. 6y into y is 6y square. 6 multiplied by 6 is 36. 36y. ठीक है, क्वेश्चन में 36 में माइनस 36y हमको एलिमिनेट करना है. सो बाहर आई टेक प्लस 36y. माइनस 36y एलिमिनेट करने के लिए आई टेक प्लस 36y. आगे का इक्वेशन रिमेन्स एज इट इज प्लस 0y माइनस 216. आगे इक्वेशन एज इट इज रहेगा 36y plus 0y, that remains 36y plus 36y minus 216. So अब फिर से यहाँ पे जो 36 के साथ y है उसके जगह पे इक्वेट y minus 6. So y square y minus 6 plus 6y y minus 6 plus 36 and y की जगह पे आएगा y minus 6. 36 multiplied by y is 36y plus into minus is minus. 36 multiplied by 6 is 216. minus 216 को एलिमिनेट करना है तो आई टेक प्लस 216. सो एंड में आ जाएगा प्लस 216, उसके बाद आ जाएगा माइनस 216. एंड में आ गया प्लस 216 एंड माइनस 216 जो कि कैंसिल होके हो जाएगा 0. ओके, सो जितने बार भी y माइनस 6 है कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख दो एंड बाहर के टर्म दूसरे ब्रैकेट में विच इज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 एंड एंड में प्लस 0. सो अगर हम रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे भी हमारा 0 आया है, सिंथेटिक डिवीजन में भी रिमाइंडर 0 था एंड द क्वेश्चन इज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36. So this is about the third sum. Now we'll move ahead to the fourth sum.
Okay, so this is our fourth sum, that is 2x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square, and we have to divide it by x plus 3. अब सबसे पहले कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए हम इसको इंडेक्स फॉर्म में अरेंज कर देंगे. So the index form, now index form will be highest variable, highest index number to the lowest index number. So सबसे पहले आएगा 2x raised to 4, then it will be plus 3x cube, then it will be minus 2x square, then it will be plus 4x, and last में it will be plus 0. ठीक है, this becomes the index form, and अब इसका हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिख देते हैं. So the coefficient form, हमको सिर्फ coefficients लिखना है, that is 2, 3, minus 2, 4 and 0. This becomes the coefficient form. हमको डिवाइड करना है इसको -3 से, क्योंकि x +3 दिया है, so opposite sign लेंगे, so we have to divide it by -3. Now first we will do synthetic division, that is 2, -3, -2, 4 and 0, and we have to divide it by -3. First number as it is नीचे आएगा, that is 2. 3 multiplied by 2 is 6, so -6 plus 3 becomes -3. 3 multiplied by 3 is 9, minus minus becomes plus, so this will be plus 9. 9 minus 2 is minus 7. 7 multiplied by 3 is 21, so minus minus becomes plus, so plus 21. 21 plus, sorry, this will be plus 9 minus 2, it will be plus 7. Okay, so plus 7 into 3 will be minus 21. Minus 21 plus 4, it will be minus 17. Minus 17 into 3 will be plus 51, and 51 plus 0 will be 51 as it is. So हमको जो रिमाइंडर मिला है, that is 51. So remainder is equal to 51, and the question, degrees check करो, 0, 1, 2, 3. So it will be 2 x raised to 3, then minus 3 x raised to 2, then plus 7 x, and last में it will be minus 7. So this is your question and this is your remainder. ये हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लिया. अब सेम सम हम लीनियर डिवीजन से करते हैं. तो जो इंडेक्स फॉर्म है हम सबसे पहले वही अडॉप्ट करेंगे, which is 2x raised to 4 plus 3x cube minus 2x square plus 4x, and लास्ट में plus 0. एक x की जगह पे I liquidate one of the x, I liquidate by x plus 3, so it becomes 2x cube, and एक x की जगह पे आ जाएगा x plus 3. Now 2x into x is 2x raised to 4, 3 multiplied by 2 is 6, plus 6x cube eliminate करना है तो बाहर आएंगे minus 6x cube. आगे इक्वेशन as it is, plus 3x cube minus 2x square plus 4x plus 0. I can solve this term, so 2x cube x plus 3 minus 6 plus 3 is minus 3. x cube आएगा, एक x को मैं यहीं पे रिप्लेस कर देता हूँ x plus 3 से, so one of the x I am replacing, this will be minus 3x cube. एक x को मैंने यहीं पे रिप्लेस कर दिया x plus 3 से, इसलिए मैंने minus 3x square लिखा है, and one of the x I have replaced it by x plus 3. Now minus 3 into x, minus 3x square into x is minus 3x cube. But 3 multiplied by 3 is 9, minus 9x square. इस टर्म की हमको जरूरत नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए बाहर आएंगे प्लस 9x square. आगे इक्वेशन as it is, minus 2x square plus 4x and plus 0. Starting term remains as it is, 2x cube x plus 3 minus 3x square x plus 3, then minus 9x square plus 2x square becomes plus 7x square plus 4x plus 0. Again यहाँ का जो एक x है replace it by x plus 3, so 2x cube x plus 3 minus 3x square x plus 3 remains as it is, plus ये 7x square का 7x हो जाएगा, and एक x को मैं replace कर दूंगा x plus 3 से, so 7 multiplied by 3 is 21, 21x की हमको जरूरत नहीं है, हमको eliminate करना है, so I take minus 21x plus 4x plus 0. I can solve this term, तो पहले इसको solve कर लेता हूँ. Minus 3x square x plus 3 plus 7x x plus 3
-21 प्लस 4 इज -17x एंड लास्ट में आएगा +0। अब इस x की जगह पे आई रिप्लेस x + 3, सो 2x³ x + 3 -3x² x + 3 plus 7x again x plus 3, then यहाँ पे -17 as it is, x की जगह पे आएगा x plus 3। now -17 into x is 17x, -17 plus 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको मिलेगा -51। -51 नहीं चाहिए तो एंड में मैं लिख दूंगा +51 plus 0। अब जितने भी x plus 3 के टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंड द अदर टर्म्स दैट इज 2x³ -3x² plus 7x -17 एक ब्रैकेट में, लास्ट में बचेगा 51 plus 0 is 51। अगेन अगर मैं इस सम में देखूंगा यहाँ पे रिमाइंडर मिला है 51, सिंथेटिक डिवीजन में आल्सो इट वाज 51। द क्वेश्चन इज 2x³ -3x² plus 7x -17, सेम क्वेश्चन मिला है हमको दोनों सम में। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ सम। Okay, so these two sums of practice set 3.3। अब स्टार्टिंग के 4 सम्स मैंने सॉल्व करके बताया है, so sum number 5 and sum number 6 you have to take it as homework। सबसे पहले इस सम को इंडेक्स फॉर्म में अरेंज करो, राइट द कोएफिशिएंट, +4 है so डिवाइडेड बाय -4। इन केस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, लीनियर डिवीजन में भी इंडेक्स फॉर्म लो एंड देन जस्ट रिप्लेस 1 of the x by x plus 4 and then keep on solving। ये सम ऑलरेडी अरेंज्ड है इंडेक्स फॉर्म में, डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स लिखो एंड डिवाइडेड बाय +1 इन केस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। एज इट इज ये इक्वेशन ले लो एंड एक y को हर जगह पे रिप्लेस करना स्टार्ट करो y - 1 से, एंड चेक करो दोनों जगह पे तुमको रिमाइंडर एंड क्वेश्चन की वैल्यू सेम मिलती है या नहीं। ओके, सो हियर वी आर डन विद प्रैक्टिस सेट 3.3। ओके, यू हैव टू राइट ऑल द 6 सम्स इन योर बुक। स्टार्टिंग के 4 सम्स मैंने सॉल्व किए हैं एंड यू हैव टू सॉल्व द 5th and 6th sum। If you have any doubts, then you can contact me through WhatsApp or you can email me your doubts. Thank you so much everyone.